नमस्कार, जूमिन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ आए हैं जिसका संबंध इस देश के लाखों छात्रों की सेहत से है और उनके भविष्य से भी है। सवाल यह है कि क्या अभी जो देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और जिस तरह ये फैलती ही जा रही है, इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए क्या अभी ऐसे हालात हैं कि देश में जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस हैं, जो परीक्षाएं हैं, इम्तहान है, वो कराए जा सकते हैं। ये एक बड़े विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने ये सभी यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेज को ये निर्देश दिया कि जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन हैं वो सितंबर तक, यानी 30 सितंबर के पहले वो उसको कंडक्ट कर लें, वो सारे एग्जामिनेशन वो करवा लें। जबकि कई छात्र संगठनों का, शिक्षक संगठनों का ये कहना है कि ये छात्रों की सेहत से खिलवाड़ है। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि जो अनेक राज्य सरकारें हैं, जो ज़्यादातर गैर बीजेपी पार्टी का जहाँ शासन है, वैसी राज्य सरकारें जहाँ पर हैं, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला लिया गया, एक तो छात्रों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, और दूसरी बात, इसमें किसी भी राज्य सरकार से कंसल्टेशन नहीं किया गया, राय मशवरा नहीं किया गया। जबकि जो हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा है, वो संविधान के कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का ही दखल होता है। तो वो बिना किसी भी राज्य से, बिना किसी छात्र संगठन से, बिना किसी शिक्षक संगठन से राय मशविरा किए यूजीसी ने ये गाइडलाइन दे दी है। इसमें कई राज्यों ने, खासकर महाराष्ट्र ने तो बहुत ही साफ कह दिया है कि वो इसका पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून जो है उसके तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि ऐसे किसी भी निर्देश का वो अनादर कर सकते हैं, उसकी अवहेलना कर सकते हैं। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो निर्देश है, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है एग्जामिनेशन के बारे में, वो बाइंडिंग है, उसको मानना ही होगा, बाध्यकारी है। और ये एक इसीलिए चूँकि केंद्र का जो रुख है, यूजीसी का जो स्टैंड है और विभिन्न राज्य सरकारों का जो स्टैंड है, उसके बीच में एक टकराव खड़ा हो गया है। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसके खिलाफ़ हैं वो क्यों इसके खिलाफ़ हैं, और सरकार अगर इसको समर्थन कर रही है, इसका यूजीसी एग्जामिनेशन कराना चाहता है, तो क्यों करवाना चाहता है इस माहौल में। इसमें हमारे साथ कई गेस्ट जुड़ेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ जो NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं करणबीर सिंह। आपका स्वागत है। आप करणबीर जी, आप लोग क्यों, अगर एक देश में महामारी फैली हुई है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, देश में एक, इसके बीच में अगर चीज़ों को कुछ संभालने की कोशिश हो रही है, यूजीसी अगर छात्रों के फ्यूचर को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर एक फैसला कर रहा है कि किसी एग्जामिनेशन करा लिए जाएं, तो इसमें क्या ऐतराज़ की बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में कोरोना का जो रेट है वो स्काई रॉकेट कर गया है। आज ऑलमोस्ट 10 लाख केसेस पहुंचने वाले हैं कोरोना के, और गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है इसको कैसे टैकल किया जाएगा। कोई अभी ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह इन प्लेस नहीं हुई। बहुत से छात्र हैं जो देश के विभिन्न कोनों में फंसे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन अभी इन प्लेस है नहीं। कई राज्यों में अभी तक लॉकडाउन है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली विश्वविद्यालय की, दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे देश भर से छात्र आते हैं। आप एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, मगर आपके पास सेफ्टी मेजर्स कुछ इन प्लेस नहीं है, कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। आज अगर दिल्ली में इलाज कराने जाए कोरोना का, तो कोई भी अस्पताल 15 लाख रुपए मांगता है। आज कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं है। अगर आप एग्जाम करवाते हैं, और इस दौरान इसीलिए तो यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, सभी को क्लास में आना पड़ेगा, ये तो उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी जैसे चाहें ऑफलाइन एग्जामिनेशन करें, ऑनलाइन करें, लेकिन आखिर ये साल तो बचाना है छात्रों का। देखिए सर, बात ऐसी है कि आप ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं। अभी डीयू ने मॉक टेस्ट लिया ऑनलाइन एग्जाम का, उसका जो नतीजा था वो आप सब जानते हैं
एमए का बच्चा बीए का पेपर दे रहा है, बीकॉम का बच्चा बीए का पेपर दे रहा है, बच्चों का पेपर 2-2 घंटे तक अपलोड नहीं हो रहा, ऑनलाइन नहीं खुल रहा। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट लगाई गई और उस रिट को दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा और इन पर पोस्टपोन लगा दिया। अभी भी आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम अभी होल्ड पर रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अभी यूनिवर्सिटी इल इक्विप्ड है एग्जाम करने के लिए। और दूसरी बात, अब ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं। आज देश में कम से कम 60 से 70% लोग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, गरीब हमारे भाई बहन हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, वहां नहीं, तो आप लोग चाहते क्या है? एग्जामिनेशन ना हो? आप चाहते हैं एग्जामिनेशन ना हो, छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाए? देखिए, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। एनएसयूआई की क्लियर डिमांड है पहले दिन से कि छात्रों को प्रमोट किया जाए पिछले सेमेस्टर की इवैल्यूएशन पे। ये बात हम कब से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, यूजीसी से निवेदन कर रहे हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है पिछले साल की इवैल्यूएशन लेके, तो तीसरे वर्ष के छात्रों को भी इवैल्यूएट करके प्रमोट कर दिया जाए। जो स्टूडेंट पिछले 5 सेमेस्टर के एग्जाम क्लियर करके आया है, अगर वो 4-5 एग्जाम नहीं देता और उसको प्रीवियस ईयर पे इवैल्यूएट किया जाता है, तो उसमें हर्ज क्या है? अच्छा किरणबीर जी, इसको प्रॉब्लम क्या है? इस पर शिक्षकों का क्या नजरिया है, हम ये भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ अब जुड़ेंगी नंदिता नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और टीचर्स मूवमेंट का वो बहुत ही जाना पहचाना नाम है, काफ़ी प्रतिष्ठित नाम है। नंदिता जी, आपका स्वागत है। नंदिता जी, अभी जो छात्र संगठन के प्रतिनिधि कह रहे थे कि सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, क्या आपको नहीं लगता है ऐसा करने से जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा? और अगर आप सभी को प्रमोट कर देंगे तो फिर कैसे वो पता चलेगा कि किस में कितनी कैपेबिलिटी थी पढ़ाई करने की? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें जहाँ तक मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स ने जो कहा है और जो टीचर्स भी कह रहे हैं, ये सिर्फ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का यूनानिमस पोजीशन ही नहीं है। पूरे देश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एक आवाज़ में, हमारा एक ग्रुप भी है, जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टीचर्स एसोसिएशन, हम भी यही कह रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको ऑटोमेटिकली प्रमोट किया जाए। हम कह रहे हैं कि आप उनका जो रिजल्ट है पिछले 5 सेमेस्टर्स में, आपको ये जानना चाहिए कि ये वाला सेमेस्टर 6 में से केवल 1 सेमेस्टर है। ये कोई उस तरह से फाइनल एग्जाम नहीं है, इसकी कोई और ज्यादा अहमियत नहीं है एज कम्पेयर टू द अर्लियर सेमेस्टर। सारे सेमेस्टर्स में बोर्ड एग्जाम होता है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है 75%, इंटरनल होती है 25%। तो वो जो उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है एक क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू, उसके एवरेज के बेसिस पे, और इस सेमेस्टर में इंटरनल असेसमेंट जो टीचर्स ने हर स्टूडेंट की पोजीशन, सर्कमस्टांस को ध्यान में रख के जो किया है, जितना भी कर पाए हम लोग इंगेज उनके साथ, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट निकालिए। क्योंकि इस टाइम पे एग्जामिनेशन जबरदस्ती कराना ऑफलाइन या ऑनलाइन बहुत ही गलत होगा। ऑनलाइन कभी भी हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नहीं है। इसमें आपका जो बेसिक चीज है कि कौन एग्जाम कर रहा है, स्टूडेंट खुद कर रहा है, कोई और कर रहा है, आप एक करप्ट सिस्टम को इसमें इनकरेज करते हैं। और ऐसी जो फर्जी एक इंडस्ट्री बन गई है कि किसी की एग्जाम करके उसका स्क्रिप्ट आप अपलोड करवा दें, और जो पूरा ऑनेस्टी का सवाल है उसको डाउनग्रेड करके आप एक अब्सर्ड सिस्टम लाना चाहते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत घातक होगा। तो स्टूडेंट्स को आप डिले नहीं कर सकते। ये बातें तो आप लोग, रिजल्ट चाहिए, आगे भी जाना है इनको। नंदिता जी, ये बातें आप लोगों ने कही है, कई छात्र संगठनों ने भी कही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यूनिवर्सिटीज या यूजीसी आप लोगों की बात को सुन रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला आया था, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो बाकायदा शेड्यूल दे दिया है जिससे कि वो अगस्त में एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब अगर एग्जामिनेशन होगा तब तो उसमें भाग लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी लेना पड़ेगा और छात्रों को भी लेना पड़ेगा। आप लोगों के सामने क्या ऑप्शन है अब? देखिए, ऐसा है कि हमने अभी भी जितना हमने कैंपेन किया है उसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत पोस्टपोनमेंट इन्होंने किया और जो इनकी कमियां हैं वो हमने सबके सामने पब्लिक
प्लेटफॉर्म पे रख दी हैं। इन्होंने मॉक एग्जाम जो किया, जो पूरी तरह से मॉकरी था, उसमें 99% मतलब ग्लिच नहीं कह सकते, पूरा ही ग्लिच था। और हजारों ईमेल्स हमारे पास आए स्टूडेंट से, जो हमारा मेल बॉक्स फ्लड हो गया डूटा का, कि किस तरह से ज्यादातर उसमें एरर आ रहा है या कोई ना कोई ग्लिच आ रहा है, गलत पेपर आ रहा है। वो सब तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कभी इस तरह का ये किया नहीं है, बल्कि इतना हाल खराब है नेट एक्सेस का कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग तक नहीं कराई है जून से। जब आप इस पोजीशन में नहीं है, तो आप कैसे इतने बड़े एग्जाम में इतने लाखों स्टूडेंट्स के लिए साइमल्टेनियसली अपलोड जो करेंगे, आप क्या सोच के कर रहे हैं? या तो कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है इसमें, जो हमें ये शक है कि अमेज़न वेब से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, और क्योंकि आप उसमें बैकआउट नहीं कर पा रहे हैं, उनका मुनाफा करवाना है आपको, पूरा कमर्शलाइजेशन की तरफ आप डाल रहे हैं। इस वजह से एकदम हेल बेंट है, जबकि 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया कि हम ये नहीं हम नहीं कर पा रहे, हमने एक्सेस नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लासेस ज्यादातर, और इसमें हम बिल्कुल तैयारी हमारी नहीं, किताबें हमारे पास नहीं है। आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया, बहुत ही अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक बड़ा छात्र संगठन है, उसका आखिर इसके बारे में क्या स्टैंड है, और हम उससे ज़्यादा जो बड़ा सवाल है कि इसमें जो राजनीतिक सवाल उठे हैं, उसके लिए भी हम एक खास मेहमान के पास चलेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. जुमिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या इस समय देश में एग्जामिनेशन, इम्तहान कराने की स्थितियां हैं, और अगर इम्तहान के बारे में कोई फ़ैसला UGC को लेना है तो वो फ़ैसला किस तरह से लिया जाना चाहिए, एक तरफा ढंग से लेना चाहिए या इसमें कोई ब्रॉडर एक कंसल्टेशन, राय मशवरे की आवश्यकता है। तो इस बारे में अब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि देश का एक बहुत बड़ा छात्र संगठन है, उसकी क्या सोच है ये जानने के लिए हम बात करेंगे उदय इनाला जी से, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी का। उदय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। उदय जी, ये जो सारा मामला, एक जो विवाद खड़ा हो गया है, UGC ने जो फैसला किया कि 30 सितंबर तक सभी यूनिवर्सिटीज़ को अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करा लेने हैं, इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या स्टैंड है? देखिए, विद्यार्थी परिषद का शुरू से, जब से कोरोना महामारी भारत में आई, उससे पहले से ही विद्यार्थी परिषद का ये मत रहा है कुछ फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन जो है होना ही होना चाहिए। मूल्यांकन के बिना जो प्रमोशन करने के जो स्टैंड उन्होंने लिया है, इसके हमेशा खिलाफ रही है विद्यार्थी परिषद। बिना इवैल्यूएशन के प्रमोशन करने के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का स्टैंड शुरू से रहा है, और ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हम स्टैंड बदल रहे हैं। हमने जो सिचुएशन बन रही है उसको समझते हुए, जहाँ पे आप ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं हो सकते, वहाँ ऑनलाइन पर
हो सकती है। वहाँ आप सोचिए एक यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को जो है एक ऐसी डिग्री उनके हाथ में दे कि वो कल को उनके फ्यूचर के क्वेश्चन ना करे। कल को वो जब कहीं कंपनीज के एजुकेशन के लिए अगर अप्लाई करते हैं या हायर तो एजुकेशन यानी इस पर जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं, इससे आप लोग सहमत नहीं हैं? जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर जो देश में दिक्कतें हैं, उसके जो सारे सवाल अलग अलग हलकों से उठाई गई, उससे आप लोग सहमत नहीं हैं? नहीं, दिक्कतें तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल है, बहुत जगहों पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इवैल्यूएशन छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर विदेश में अभी जो बहुत सारे यूरोपियन मॉडल्स को स्टडी करेंगे तो एक होम एग्जामिनेशन का फॉर्मूला यूज किया गया है, जिससे छात्रों को जो है जा रहे हैं वो घर जाते हैं, वो एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चंस होती है जिसपे स्टूडेंट अपने घर पे बैठ के वो आंसर करता है, और उसका अगर वो वापस पोस्ट नहीं कर पाता तो उसकी स्क्रीनशॉट्स या फोटो भेज के वो जो है अपने टीचर्स को प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, ये जो अपने कंटिन्यूटी एजुकेशन फील्ड में ये बनी रहेगी। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी 4 महीने से जब ये शुरू हुआ था तभी से जब यूनिवर्सिटीज को पता था कि कुछ ऐसा इवैल्यूएशन का सवाल आएगा, तो यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये फेल्योर है, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि इवैल्यूएशन पे कुछ किसी भी लेवल की प्लानिंग नहीं की गई। तो ये इजी सोल्यूशन है कि हम तो उनके फेलियर की कीमत छात्रों को क्यों चुकानी चाहिए? तो छात्रों को मैं यही कह रहा हूँ कि कीमत छात्रों को कब चुकानी पड़ेगी, आज या भविष्य में? भविष्य में जब उनकी डिग्री कंसिडर नहीं की जाएगी तब उसका जवाबदेही कौन होगा? उस समय यूनिवर्सिटीज तो नहीं जवाब देंगी, उस समय वो छात्र अपने पर्सनल लाइफ में जा चुका होगा, उस समय वो जो फेस करेगा। ठीक है उदय जी, आपने अपना स्टैंड बताया और काफ़ी स्पष्टता से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री HS लकी। लकी जी पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, और इनके पास हम इस सवाल के साथ चलेंगे कि इनकी पार्टी की अभी पंजाब में सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि वो छात्रों की सेहत को जोखिम में नहीं डाल सकते। ये तो एक सवाल है छात्रों की सेहत का। दूसरा सवाल जो ये उठाया गया है कि जिस ढंग से ये फैसला लिया गया वह राज्यों के अधिकार का हनन है, क्योंकि राज्यों से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। लेकिन लकी साहब, जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके सेक्रेटरी ने बहुत साफ साफ कहा है कि कोई भी गुंजाइश नहीं है आप लोगों के पास एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के अलावा, क्योंकि UGC एक्ट में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई UGC या केंद्र कुछ कहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। आप सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने देश के इतने ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आज एक चर्चा यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से की है। और जहाँ तक मैं सबसे पहले आपका ये भी बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वैश्विक महामारी है उसकी स्थिति आज पूरे देश में क्या है। पूरे विश्व के अंदर करोड़ से ऊपर जो बीमार हैं लोग, और अगर आप भारत देश की भी बात करें तो 10 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। जहां पर मुझे याद है महीना 1.5 महीना पहले जब कोरोना मीटर को हम देखते होते थे अपने मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो भारत का स्थान जो है 41वां 42वां उसके अंदर आता था। आज ये स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। जो स्थिति ये है कि आज भारत ये 3रे नंबर पर पहुंच चुका है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से स्थिति चल रही है, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, आज 28 से 30 हजार केस रोज आने शुरू हो गए हैं। और आप सरकार क्या करती है? सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। जब लॉकडाउन तब लगाती है जब एक भी केस नहीं। सर, ये तो स्थिति है। हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उन्होंने इसीलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकती हैं। मेरे से पहले बोलते हुए मैं छात्र नेता भी रहा हूं, और मुझे मौका भी मिला विश्वविद्यालय में सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर का। आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बेंच। मैं एक स्टूडेंट लीडर भी रहा हूं, और मैं एक सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर होने के कारण यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें भी रहा हूं। तो मुझे उस तरह से एक्सपीरियंस है किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, किस तरह से चीजें होती हैं। आप आज बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ऑप्शन दे रहे हैं जी, जहां पर आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं वहां फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, जहां पर आप नहीं कर सकते वहां पे ऑनलाइन कीजिए।
आपको पता है भारत देश की स्थिति क्या है। भारत हमारा देश जो है जो विषमताओं का देश है। यहाँ पे बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, गांव हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर बिजली नहीं आती, इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद आप इंटरनेट की स्पीड क्या है, उसके बाद कैसे वहां पर उनका अरेंजमेंट्स होगा। जैसे अभी मुझसे पहले बोलते हुए डूटा की रिप्रेजेंटेटिव और करणवीर जो NSY के छात्र संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बोल रहे थे। तो किस तरह से भी एक मॉक टेक्स्ट भी जो लेकिन साहब आप इस पे अपनी कमेंट दीजिए ना। जो ABPP के छात्र कह रहे थे कि अगर आज एग्जामिनेशन नहीं होगा तो इसकी कीमत छात्रों को अपने उनके फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उनके डिग्री को कोई वैल्यू नहीं देगा। ऐसा नहीं समझता कि एक एग्जामिनेशन से आपके पास एक छात्र का ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले ही हम जो है ईयरली सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आए। अब सेमेस्टर सिस्टम के अंदर भी अगर 3 साल की डिग्री का कोर्स है तो उसके अंदर आपके पास 6 सेमेस्टर्स हैं। 5 सेमेस्टर्स में आप एक छात्र का आकलन कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको पता है विभिन्न सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। अब 6वें सेमेस्टर के अंदर अगर आप उसकी असेसमेंट उसके पुराने जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से करेंगे, मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये तो जो राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठा है उसमें क्या कोई ऐसी एम्बिग्यूटी है, या जैसा कि केंद्रीय जो सेक्रेटरी हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, उन्होंने कहा कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, अगर UGC कहता है तो ये मानना पड़ेगा। सत्येंद्र जी, ये सरकार की शुरू से कमी रही है। इन्होंने कभी भी ऑपोजिशन को या जो दूसरा विपक्ष है या जो दूसरा इनसे कुछ विभिन्न विचार रखता है उसको भी कभी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश नहीं। इस मामले में भी ऐसा हुआ है। आज अगर बंगाल, दिल्ली और राजस्थान, पंजाब ये एक डाइवर्सिव स्टैंड ले रहे हैं, एक अलग से स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं कंडक्ट होने चाहिए, इनको बात सुननी चाहिए। ये जो UGC की भी बात कर रहे हैं, नहीं आपके पास ये तो बिल्कुल हमने एक फैसला लिया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो सब्जेक्ट है हायर एजुकेशन का भी, जो एजुकेशन है स्कूल एजुकेशन वो तो स्टेट सब्जेक्ट है ही है। जो हायर एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है और उसके अंदर आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। आपको राज्य सरकारों से पहले बात करनी चाहिए थी और उसके बाद एक फैसला लेना चाहिए था। हमेशा जो केंद्र है या UGC है या जो एजुकेशन सेक्रेटरी अब कह रहे हैं, इनको एक टकराव की स्थिति नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि सवाल देश के नौजवानों के भविष्य का है। वो कोई कांग्रेस के नहीं है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो किसी पक्ष विपक्ष के नहीं है, वो पूरे देश के बच्चे हैं, पूरे देश के विद्यार्थी हैं। आज उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है कि किस तरीके से एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिसको फॉलो करके हम जो है आगे बढ़ सके, ना कि यहाँ पर कोई जिद पकड़कर या लेकिन जी कल ये खबर आई कि महाराष्ट्र में जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने मीटिंग की वहाँ का जो आपदा प्रबंधन बोर्ड है उसकी, और उसमें यह फैसला किया गया कि महाराष्ट्र एग्जामिनेशन नहीं कराएगा। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो ये कानून है आपदा प्रबंधन अधिनियम, यह राज्य सरकार को ऑथराइज करता है इस तरह के फैसले लेने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये इसी रास्ते पर दूसरी आपकी पंजाब की सरकार है या दूसरी जो सरकारें हैं वो भी इसको फॉलो करेंगी, या वो इसमें अंत में जाके नरम पड़ जाएंगी? सतेंद्र जी, मैं एक लॉयर भी हूं और कानून का भी ज्ञान रखता हूं। जो वो बात कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत वास्ट पावर्स मिलती हैं और उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप महाराष्ट्र की स्थिति भी देख सकते हैं, वहां पर 8000 के करीब रोज केसेस आ रहे हैं। मुंबई की आप हालत देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए 2500-3000 हजार केसेस आ रहे हैं। अब कुछ 2-3 दिन से थोड़ा सा कम हुआ है, 1600-1700 है, पर कभी केस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। पंजाब में भी केसेस बढ़े हैं, हरियाणा में भी केसेस बढ़े हैं, जो NCR के आसपास का एरिया उनके अंदर भी केसेस बढ़े हैं, तमिलनाडु। आप देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति देख लीजिए कि केसेस नीचे नहीं जा रहे, केसेस ऊपर जा रहे हैं। ऐसे समय में जब सरकारें डिफरेंट समय में लगी, मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पर क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं इन्होंने, हॉस्टल्स के अंदर बना रखे हैं और जगह रखा रखे हैं, ड्यूटीज लगी हुई हैं। ऐसे समय में ये लोग क्या कोरोना की महामारी के साथ लड़ाई करेंगे या आपके एग्जामिनेशन की करेंगे? जी लकी जी, थोड़ा अब हमारे पास समय का अभाव है। आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला, कीमती समय दिया और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने ये जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जूम इन में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसका संबंध छात्रों की सेहत और उनके भविष्य से है उसकी चर्चा की। जूम इन के अगले अंक में इसी तरह हम फिर किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आएंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।